एंड में अगर कुछ बोलना चाहो, मैसेज देना चाहो महिलाओं को, पुरुषों को, किसी को भी, अगर आप कुछ कहना चाहो। मैं अपने भारत की सभी सनातनी बेटियों को ये कहना चाहती हूँ कि मुस्लिम युवा पुरुषों से दूर रहें। वो आपके नहीं हो सकते, क्योंकि जब वो मुस्लिम बेटियों के नहीं होते हैं, वो हमारा हलाला करवा देते हैं, हमें 3 तलाक दे करके बेइज्जत कर देते हैं। जब वो हमारे नहीं हुए, हम कलमा की बेटियों के नहीं हुए, तो वो आपके कैसे हो सकते हैं? वो सिर्फ जन्नत में 72 वर्जिन हूर पाने के लिए, आपको के लिए, आपको बेइज्जत करने के लिए, आपका धर्म परिवर्तन कराने के लिए ही आपको अप्रोच करते हैं, भंवरे की तरह आपके आगे पीछे डोलते हैं। बराए मेहरबानी मेरी बात माने और इनसे दूर। नाजिया मैडम, कुछ ज्यादा ही तारीफ हो गया, कुछ ज्यादा ही मैसेज पे मैसेज आपने दे दिया। बाकी नाजिया मैडम, आपको बता दूं कि सिर्फ आपको ऐसा लगता है कि सारे अब्दुल एक जैसे होते हैं, हिंदू लड़कियों को ऐसा नहीं लगता। मुंबई में बुर्का नहीं पहनने पर पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। दोनों के बीच मुस्लिम रीति रिवाज से रहने को लेकर विवाद हुआ था। घर वाले और ये आरोपी ये महिला को मुस्लिम जो रीति रिवाज है उस तरह से बर्ताव करने के लिए बोलते थे, वैसा नहीं कर रही थी। इस वजह से उनके घर में झगड़ा चल रहा था। आरोपी इकबाल की 3 साल पहले हिंदू लड़की से शादी हुई थी, जिसके बाद लड़की पर बुर्का पहनने का दबाव बनाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कितने दुख की बात है, अरे लड़की के लिए नहीं, इकबाल भाई के लिए। कि महिला के साथ जो हुआ उस पर 1% हमारे तरफ से सहानुभूति नहीं है। अच्छा हुआ बुरा हुआ वो जाने। कि मनबढ़ लड़कियां या जिनको समझ में नहीं आता, अपने माँ बाप की इज्जत ताक पर रखकर चली जाती हैं कटने फटने के लिए, उनके लिए क्या सहानुभूति। कि इकबाल भाई, आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके आका आपको जल्द छुड़ा लेंगे अगले मिशन पर भेजने के लिए। ऐसा करो, गाड़ी बेच के रिक्शा ले लो। फिर भी नहीं बात बनेगी भाई, ऑटो लेने के बाद भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि ऑटो हो गया, इनोवा हो गया, फॉर्चूनर हो गया, इन सब में 5 से 7 सीट ही होती है और यहाँ तो 10 हैं। अरे पुलिस की नज़र में 8 हैं, लेकिन पुलिस कम ही बताती है ना, एक्चुअली 10 हैं। पुलिस वाले अंकल ने 2 पेट वाला तो गिना ही नहीं, तभी तो बोला जाओ जाओ जाओ। ये आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि यही है भारत के भविष्य। जब 10, 20, 50 बच्चे होंगे, तभी तो अगले 10 साल बाद वैसे जैसे लोग प्रधानमंत्री बनेंगे और भारत की डेमोग्राफी चेंज करेंगे। हिंदू तो अपने बच्चों को मोबाइल ही नहीं दे रहे, किसी को तरक्की कर रहा है, ऑफिसर बन रहा है। ये तालिबे ही है, वो तालिबे ही सारे फेल हो। बस करो, हथौड़ा मत मारो मौलाना साहब, बस भी करो, क्योंकि अगर मोबाइल की बैटरी फटी ना, तुम्हारी पहले फट जाएगी। ये लोग बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, मदरसा में बच्चों का ही मोबाइल फोड़ रहे हैं कि देखो मोबाइल चलाना हराम है, वीडियो बनाकर बता रहे हैं मोबाइल से। पहले 1930 में इन्होंने कहा कि फोटो खिंचाना हराम है, 1950-60 के बाद कहा टीवी हराम है, फिर कहा कि पेजर हराम है, फिर कहा मोबाइल हराम है, और 2024 में वही मौलाना कहते हैं हमारे YouTube चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। गुस्सा आएगा, खून खोलेगा, हर चीज 100 साल के बाद आपको पता चलेगा। मतलब दुनिया में आने वाले 10 साल के बाद क्या संभावनाएं हैं, क्या कुछ हो सकता है, उसका खाका हमारे पास हो, तब हम समाज को कुछ देंगे। हम तो सबको हराम ही कर रहे हैं। भविष्य के मोबाइल हराम, ठीक है, पेजर हराम, तो बाकी टोकी हराम, तो टीवी हराम, उसी टीवी में इंटरव्यू भी देने जा रहे हैं अब, तो कब हलाल हो गया भैया? हो जाता है रे मौलाना, तेरे को नहीं पता। अरे इसमें देखा ना कि मोबाइल हराम को बताने के लिए मोबाइल से ही वीडियो बनाकर बताया जा रहा है कि 10 साल बाद तुम देश को क्या दोगे, ये तो सबको पता है, जो देते आए हो पत्थरबाज। क्योंकि पत्थरबाज को कभी कोई मौलाना हराम नहीं बोलेगा कि नहीं गाड़ियाँ नहीं जलाना चाहिए, पत्थर नहीं फेंकना चाहिए शोभा यात्रा पर, क्योंकि उनमें वो नहीं जाते हैं, उनके पंटर जाते हैं, चेले चपाटे जाते हैं, और रेले पेले भी वही जाते हैं। ये तो सेब से बच जाते हैं,
क्योंकि इनको मोबाइल भी चलाना है, टीवी पर भी आना है। तुम्हारे लिए सिर्फ हराम है। सबसे ज्यादा जीएसटी हिंदुस्तान के गरीब लोग देते हैं, मतलब 90% देता है। जितनी जीएसटी हिंदुस्तान का सबसे गरीब व्यक्ति देता है, उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। 1 लीटर पेट्रोल गरीब किसान खरीदता है, शर्ट पैंट गरीब किसान खरीदता है, ढाबे में गरीब किसान खाना खाता है, मिठाई की दुकान में गरीब मिठाई खरीदता है। जितनी जीएसटी वो देता है, उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। मतलब सबसे ज्यादा जीएसटी पिछड़े वर्ग के जेब से निकलती है, दलितों के जेब से निकलती है, आदिवासियों के जेब से निकलती है। सच्चाई है ये। अदानी जीएसटी नहीं देता। तो पहले चमचों से मैं सवाल करना चाहता हूं कि तुम लोगों को क्या समझ में आया कि तुम्हारा बालक बुद्धि क्या बोलना चाहता है, कि अडानी टैक्स देता है कि अडानी टैक्स नहीं देता है। जैसे चमचों के नज़र में यही आ रहा होगा कि अडानी टैक्स नहीं देता है, क्योंकि जो बालक बुद्धि को अपना नेता मान सकता है उसकी बुद्धि कितना होगी आप अनुमान लगा सकते हो। हमारी बुद्धि सिर्फ चौखट तक जाती है, जहाँ तलवे चाट कर गुलामी करके वापस घर में 2 रोटी खाना होता है, 1 पौवा चढ़ाना होता है बस। तो क्या नाम है आपका? यासर खरादी। यासिर खरादी साहब, क्या करते हैं? कितने बेकार है। तो क्या समस्या है आपके यहाँ पे? बेरोजगारी है ज़्यादा। बेरोजगारी ज़्यादा है। हाँ। अच्छा, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? 3री तक पढ़ा है। तीसरी तक। उसके बाद क्यों नहीं पढ़े, कारोबार में ध्यान दिए। बोला ना बेरोजगारी है, तो इसलिए जो है ना स्कूल छोड़ के काम में लग गया। आदि बेटा तू जाहिल है, अनपढ़ है, गंवार है, समझ में आता है, लेकिन पूरी दुनिया तो ऐसा नहीं है ना। क्योंकि तूने जब मजबूरी में 3री क्लास छोड़कर बिजनेस ज्वाइन किया था तब तेरे अब्बू जान की ही सरकार थी। तो बेरोजगार हुआ है जाकर 2024 में। बेटा जब तेरे बाप ने ही तेरे को बेरोजगार कर दिया तो पड़ोसी पर आरोप काहे को लगा रहा है। वाराणसी का जय विनायक मंदिर और तथागत घाट, माँ गंगा की स्थिति यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार भयावह और जहरीला पानी है इनका। सामने आपको राजघाट का पुल भी दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी को माँ गंगा ने पहले बुलाया था और अब गोद ले लिया है। सरकार जिसकी भी हो, जनप्रतिनिधि जो भी बने, हमारा मंतव्य है कि गंगा के साथ अब धोखा नहीं होना चाहिए। भारी धोखा और जिस प्रकार का फ्रॉड प्ले किया गया है, चीटिंग की गई है माँ के साथ, यह बताने की जरूरत नहीं चाचा, आप रहने दो आगे बताने के लिए, क्योंकि आपका दोगलापन सबने देख लिया। एक गड्ढे में इकट्ठा हुए पानी को, जमे हुए पानी को तुमने गंगा बता दिया। शायद तुम्हें नहीं पता या पता भी होगा, लेकिन क्यों ऐसा कर रहे हो ये नहीं पता कि जब गड्ढे में पानी इकट्ठा रहता है तब वो सड़ता है। बाकी तुम्हारी वीडियो से ही नज़र में आ जाता है कि सामने नदी बह रही है, उसका पानी और जो तुम जिस नाले में खड़े हो उसके पानी में ज़मीन आसमान का अंतर है। बाकी तुम जिस मोमेंट पे काम कर रहे हो वो भी सही है, क्योंकि अगर देखा जाए ओवरऑल तो पूरे जितनी भी हमारे देश की नदियां हैं उन पर सरकारों ने जितना बोला है उतना काम नहीं किया, चाहे किसी की भी सरकार हो। कितना पागलपन हो सकता है लोगों में, कितना दोगलापंथी हो सकता है लोगों में, आप ये वीडियो देखकर समझ सकते हो। वैसे ये वीडियो मैं फास्ट फॉरवर्ड में दिखाया हूँ आपको, क्योंकि वीडियो 2.5 से 3 मिनट की है। एक बंदा पीछे एम्बुलेंस जा रही है, हॉर्न मार रही है, सायरन बजा रही है पास लेने के लिए, आगे निकलने के लिए, लेकिन उस जाहिल बंदे ने उसको पास दिया ही नहीं। लगभग 3 मिनट तक वो हॉर्न बजाता रहा, सायरन बजाता रहा, उसके बाद जाकर वो जैसे तैसे इसको पास नहीं मिला तब इसने उसको पास दिया। वीडियो में आप लोग देख ही सकते हैं कितना जाहिल इंसान हो सकता है। कभी इसके घर में अगर कोई ऐसा बीमार हो, इसका बच्चा बीमार हो और कोई इसको ना पास ऐसे दे तो इस पर क्या बीतेगी इसको शायद पता नहीं। बाकी इसके ऊपर 2.5 लाख का जुर्माना और इसका लाइसेंस परमानेंटली रद्द कर दिया गया है।
और कुछ इसका रद्द करना चाहिए था। दरोगा से ज्यादा पावर पुलिस डिपार्टमेंट में किसी के पास नहीं। कहने के लिए है, कहने के लिए रिटन थ्योरेटिकल सब पद में तो बहुत सारे लोग बड़े हैं, लेकिन जो मेन नट है पुलिस डिपार्टमेंट का वो है दरोगा। बहुत पावरफुल समुदाय, मतलब दरोगा की शक्ति एक अलग शक्ति है। एक बार एक बाबा जी केस लड़े, 35 साल बाद केस जीत गए, तो जज साहब ने कहा कि बाबा जी देखा जुडिशरी, आखिर आप केस जीत गए, अपने बेटे को भी जज बनाइएगा। अरे उसने कहा साहब जज वज तो ना बनाएंगे, अपने बेटे को मैं दरोगा बनाऊंगा। बोले क्यों? अरे बोले 35 साल मुकदमा लड़े, घर द्वार सब बिक गया, जीते वो बात अलग है, लेकिन यही केस दरोगा जी ने 35 साल पहले कहा था कि 5000 रुपया दे दो, यही खत्म कर दे। ओझा चाचा ने तो दरोगा साहब के ऊपर तारीफों के पुल ही बांध दिए। वैसे आपको बता दूं कि हमारे लेखपाल साहब की भी महिमा कुछ कम नहीं है। बस दोनों की महिमा ख़त्म हो जाती है, दोनों की पावर ख़त्म हो जाती है जब बिहार के बालू माफिया के सामने बैठक होती है। दोनों अपना अपना बोलकर वहाँ काम चला लेते हैं। बाकी ये सिस्टम की कमजोरी है कि कोई ऐसे ही पावरफुल बन जाता है। सबको मिला है, सबको अधिकार मिला है, काम उनके पास ज़्यादा है, लेकिन बस वो करते नहीं हैं। जिम्मेदारियाँ उनकी बड़ी है, दरोगा हो, लेखपाल हो या जो भी हो, जिम्मेदारियाँ उनकी बड़ी हैं, और जो जिम्मेदारियों को नहीं निभाता वही ऐसा करता है। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके बताइए। आप लोग क्या सोचते हैं कि भाई सबसे बड़ा कौन होता है? बाकी ओवरऑल वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? जो क्लिप में आपको दिखाया उस पर आपका जो भी रिएक्शन है कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट में लिखिए, अपनी राय दीजिए। मुन्ना भाई को भी सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि होता है बिल्कुल फ्री। बाकी कुछ वीडियो जो गाड़ी वाली वीडियो है और भी वीडियो जो यहाँ दिखाने लायक नहीं होगी उसको टेलीग्राम पर मैं डाल दूँगा, वहाँ से भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।